हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रोडक्ट रिव्यू विद माय रुपया। आज जो हम प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं वो एक कैटेगरी का भी है और 5 म्यूचुअल फंड्स का भी है। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आर कंजम्पशन म्यूचुअल फंड्स एंड टॉप 5 कंजम्पशन म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंजम्पशन म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, व्हाट इज दिस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, इनका टैक्सेशन कैसे होता है, इनके पास्ट रिटर्न्स कैसे रहे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस इंडस्ट्री, एंड साथ में टॉप 5 कंजम्पशन म्यूचुअल फंड्स जो इंडिया में अभी है बेसिस देयर 5 ईयर रिटर्न। तो सबसे पहले कंजम्पशन म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ये एक सब कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। आपको पता ही है इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं अगर आप माय रुपया शो से फॉलो करते हैं। दे आर द म्यूचुअल फंड्स व्हिच आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी स्टॉक्स मेजरली। एटलीस्ट 65% ऑफ द मनी नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी स्टॉक, तभी कोई म्यूचुअल फंड क्लासिफाई होता है एज इक्विटी म्यूचुअल फंड। नाउ इक्विटी में देयर आर मेनी काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। आप फार्मा म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, आप ELSS म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। एक कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं थीमेटिक स्लैश सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। आप ये जो थीमेटिक स्लैश सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या तो ये किसी थीम में इन्वेस्ट करते हैं या किसी एक सेक्टर में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि थीम क्या चीज होती है। तो थीम जैसे हो गई रिन्यूएबल एनर्जी। अगर ये एक थीम है और एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड है जो इस थीम को फॉलो कर रहा है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में दैट म्यूचुअल फंड विल बी इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, जो सोलर में हो सकती है, विंड में हो सकती है, हाइडल में हो सकती है, बट इट विल बी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थीम, जैसे मैंने अभी बोला रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने थीमेटिक म्यूचुअल फंड पे जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। दैट पर्टिकुलर कैटेगरी इज कंजम्पशन म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो अब ऊपर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मतलब रिकैप कर रहा हूँ। एक इक्विटी हो गया एक कैटेगरी, उसमें सब कैटेगरी हो गया थीमेटिक। थीमेटिक में कई तरह की थीम हो सकती है, तो जिस थीम पे हम बात कर रहे हैं वो है कंजम्पशन म्यूचुअल फंड। अब क्या है कंजम्पशन म्यूचुअल फंड, ये क्या होता है? तो कंजम्पशन म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन दो काइंड ऑफ कंपनीज व्हिच आर पर्टेनिंग टू द कंजम्पशन इंडस्ट्री। अब कंजम्पशन इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी एक अम्ब्रेला टर्म है। इस कंजम्पशन इंडस्ट्री में आपके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी आ गए, आपके ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस भी आ गए, और अदर काइंड ऑफ कंज्यूमर गुड्स लाइक मेकअप भी आ गया। तो जो भी कोई चीज कंज्यूमर खरीदते हैं अपनी आम जिंदगी में, दैट इज पार्ट ऑफ द कंजम्पशन इंडस्ट्री। अब आप कहेंगे कि फिर तो कंजम्पशन में सभी सारे बिजनेस ही आ गए, क्योंकि सारे बिजनेस ही कस्टमर्स को कुछ ना कुछ बेचते हैं। दैट विल नॉट बी करेक्ट। देयर आर सम बिजनेसेस जो अपने प्रोडक्ट्स दूसरे बिजनेसेस को बेचते हैं, चाहे वो हैवी इक्विपमेंट हो गए जैसे JCB वगैरह, या सीमेंट हो गया, या आयरन हो गया, या स्टील हो गया, कॉपर हो गया। तो ऑल दीज कंपनीज व्हिच आर सिचुएटेड इन दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स लाइक हैवी इंजीनियरिंग, हैवी मशीनरी, स्टील, कमोडिटीज, इन्फोसिस जो दूसरी कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, TCS, IT इंडस्ट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब कंजम्पशन इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये आम तौर पे कस्टमर अपने डे टू डे इंटरेक्शन में इनसे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। आप कभी वेदांता के पास जाके नहीं बोलेंगे कि मेरे को 1 टन स्टील दे दो, या जिंदल स्टील के पास जाके आप नहीं बोलेंगे कि मेरे को 1 टन स्टील दे दो। अगर इन सब कंपनीज को हटा दिया जाए, इन सब कंपनीज को अगर साइड में रख दिया जाए, तो उसके बाद जो बचा है वो कंजम्पशन इंडस्ट्री में आता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा कंजम्पशन इंडस्ट्री की कंपनीज का। जैसे ITC हो गई, वो साबुन से लेके कॉस्मेटिक्स तक बहुत सारे कंजम्पशन गुड्स बनाती है, वो एक कंपनी हो गई। फिर एवेन्यू सुपरमार्केट एक कंपनी हो गई विच इज रनिंग डीमार्ट चेन। ठीक है, तो वो भी एक कंजम्पशन बेस्ड कंपनी हो गई। उसके अलावा ब्रूरीज एक कंपनी हो गई जो कंजम्पशन इंडस्ट्रीज में आती है। नायका जो मेकअप बनाती है वो एक कंजम्पशन इंडस्ट्री की कंपनी है। तो ये तो हो गया व्हाट आर कंजम्पशन म्यूचुअल फंड्स एंड वेयर डू दीज म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन। अब इन म्यूचुअल फंड के प्रोस एंड कॉन्स की हम बात करेंगे। सो बिफोर आई गो इनटू द प्रोस ऑफ कंजम्पशन म्यूचुअल फंड, आई जस्ट वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर दैट दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अब आप खुद अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कीजिए। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप ब्लाइंडली कहीं इन्वेस्ट ना करें। आपको पता तो होना चाहिए कि कौन कौन सी सब कैटेगरीज और कौन कौन सी कैटेगरीज होते हैं म्यूचुअल फंड के, और क्या क्या थीम्स है। और जब आपके पास ये जानकारी है, यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर डिसीजन। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ मूविंग बैक टू व्हाट आर द प्रोस ऑफ कंजम्पशन म्यूचुअल फंड। प्रोस ऑफ कंजम्पशन म्यूचुअल फंड इज कंजम्पशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका भारत में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। लोगों को बहुत उम्मीद है कि इंडिया में कंजम्पशन बढ़ता ही रहेगा, और दिस इंडस्ट्री विल आउटपेस अ लॉट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। अगर आप पिछले 4-5 साल में देखें तो कंजम्पशन इंडस्ट्री ने ज्यादा अच्छा नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि कोविड रहा, लोगों पे काफी टाइम तक देयर वाज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट। उसकी वजह से इकोनॉमिक आउटपुट भी कम था, उसकी वजह से लोगों के जेब में पैसा भी कम था। बट अब इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, एंड लोग कह रहे हैं लाइक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स लाइक IMF वगैरह कह रहे हैं कि अगले 10 साल तक
तक हम इसी स्पीड से ग्रो करते रहेंगे। तो अगर हम इसी स्पीड से ग्रो करते रहेंगे तो उसमें ये होगा कि हमारी कंजम्पशन इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा करेगी। आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जोमेटो जब लिस्ट हुई थी तो उसके बाद के 1-2 क्वार्टर में इट वाज नॉट मेकिंग प्रॉफिट और उसका स्टॉक प्राइस भी इस वजह से ऊपर नीचे काफी ज्यादा हो रहा था। बट अब जोमेटो को लिस्ट हुए भी 1 साल से ज्यादा हो गया है। जोमेटो हैज बिकम अ प्रॉफिटेबल कंपनी, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ती रहती है। जोमेटो का जो ऑर्डर साइज है पर पर्सन वो बढ़ता रहता है, तो जोमेटो का प्रॉफिट इज नाउ अ प्रॉफिटेबल कंपनी बिकॉज इट इज एबल टू रिकवर ऑल द कॉस्ट एसोसिएटेड विद मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो अब वो प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई है। उसी तरीके से कंजम्पशन सेक्टर में ना सिर्फ जोमेटो बल्कि जो अदर कंपनीज आई मेंशन लाइक आईटीसी, यूनाइटेड ब्रूरीज, ये सब कंपनीज में भी काफी ग्रोथ होने का चांसेस है इफ इंडिया इज एबल टू मेंटेन इस ग्रोथ रेट। अगर वो अपनी ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाता है तो दीज इंडस्ट्रीज विल बेनिफिट अ लॉट एंड दीज कंपनी विल गिव ह्यूज रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स। ऐसा एंटिसिपेशन इन जनरल है। सेकंड बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन कंजम्पशन म्यूचुअल फंड इज लाइक कि ये एक सेक्टर है जो भारत की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, तो इस पे जो भी इम्पैक्ट होता है वो होता है तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट होता है। कोई छोटी मोटी चीज से इस इंडस्ट्री को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक बार थोड़ी बहुत कम बारिश हो गई किसी एक क्षेत्र में यहाँ पे या कोई सप्लाई में बॉटलनेक चल रहा है किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस पर्टिकुलर सेक्टर को, कंजम्पशन सेक्टर को, बिकॉज इसकी साइज अपने आप में बहुत ह्यूज है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो टैक्स रिलेटेड बेनिफिट है। वो सारे ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे इक्वली एप्लीकेबल है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे सिर्फ 10% टैक्स लगेगा, जो बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी सेम सिचुएशन है। और अगर आप शॉर्ट टर्म यानी अगर आप 1 साल से पहले अपना खरीदा हुआ म्यूचुअल फंड बेचते हैं, उस केस में जो गेन्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं, उन पे टैक्स लगेगा 15%। तो बोथ एलटीसीजी एंड एसटीसीजी इन कंपैरिजन टू अदर एसेट क्लासेस, जैसे कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें या आप इन्वेस्ट करें लैंड में, तो आपको एलटीसीजी की जो रेट होती है वो ज्यादा होती है। बट इक्विटी में, स्पेसिफिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो कैपिटल गेन्स होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन जो होगा, उस पर आपको सिर्फ 10% टैक्स देना होगा। दैट इज अ वेरी बिग बेनिफिट। अब मैं जल्दी से इसके कॉन्स पे आ जाता हूँ। कॉन्स, इसका मेजर कॉन यही है कि अगर देश में अगर फिर से पैंडेमिक आ जाता है या अभी जैसे सिचुएशन है, हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए बिटवीन बिकॉज ऑफ यूक्रेन और बिकॉज ऑफ इजराइल, उन सारी सिचुएशन में कंजम्पशन इंडस्ट्री एक मेजर सेटबैक मिलेगा उसको एंड आपकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी आप एंटिसिपेट कर रहे हैं। और भी कॉन्स है, जैसे कि हो सकता है कि बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत जॉब चली जाए, स्पेसिफिकली व्हाइट कलर जॉब। तो उस पर्टिकुलर केस में भी इंडिया में फिर जॉब्स नहीं होंगी तो ग्रोथ कहाँ से होगी? फिर कंजम्पशन इंडस्ट्री के लिए अगेन इट विल बी अ वेरी बिग सेटबैक। सो लास्ट में हम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस वी आर गोइंग टू लिस्ट टॉप 5 कंजम्पशन म्यूचुअल फंड्स। इसमें आपको ध्यान रखने की ये जरूरत है कि आप सिर्फ पास्ट रिटर्न्स ना देखिए, आप ये भी देखिए कि उन म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंसी कैसी है। आप ये भी देखिए कि अभी उनका रिसेंट 1 ईयर परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आप खुद रिसर्च कीजिए। दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि आप रिसर्च कीजिए। तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हूँ, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सो मूविंग ऑन, नंबर 1 है निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन फंड। इसकी 5 ईयर परफॉर्मेंस है कि इसने ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया 26.8% का। सो व्हेन आई से एनुअलाइज रिटर्न ये होता है कि आप एक तरीके से एवरेज रिटर्न निकालते हैं पिछले 5 साल का। तो इसने हर साल आपको, अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो ऑन एन एवरेज आपको हर साल 26 रुपये रिटर्न किए, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। सेकंड आ जाते हैं एसबीआई कंजम्पशन फंड पे। इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, इसने भी 26.69% रिटर्न दिया एनुअलाइज रिटर्न, यानी आपको 5 साल में हर साल ऑन एन एवरेज 26 रुपये मिलेंगे अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे। थर्ड है मेरे एसेट कंज्यूमर फंड। तो मेरे एसेट कंज्यूमर फंड का भी बहुत अच्छा रिटर्न रहा है। इसने रिटर्न दिया है 5 साल में ऑन एन एवरेज एनुअलाइज रिटर्न इज 24.3%, विच इज अगेन अ वेरी गुड रिटर्न। अगला फंड है कैनरा रोबेको कंजम्पशन फंड। इसने अराउंड 23% रिटर्न दिया है, ये भी बहुत अच्छा रिटर्न है एंड ये अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस इज एनुअलाइज रिटर्न। लास्ट में बड़ौदा बीएनपी पारिबास इंडिया कंजम्पशन फंड, इसने भी अराउंड 23% रिटर्न दिया है। अगेन दिस इज एनुअलाइज रिटर्न, एवरेज रिटर्न, तो दिस इज ऑल्सो अगेन अ गुड रिटर्न। मैं आपको ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि रिटर्न को अगर आप इंडिविजुअली आइसोलेट करके देखते हैं ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको कोई ना कोई बेंचमार्क के अगेंस्ट देखना चाहिए उसको। तो अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो अभी आपकी स्क्रीन पे अभी टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की भी परफॉर्मेंस आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इन मोस्ट केसेस कंजम्पशन म्यूचुअल फंड्स हैव बीन एबल
टू बीट द लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड, विच इज अमेजिंग, क्योंकि बहुत कम सेक्टर्स होते हैं जो एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स लाइक निफ्टी 50 को बीट कर पाए, एंड कंजम्पशन सेक्टर हैज समहाउ डन दैट। तो अभी आगे क्या होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। पास्ट रिटर्न्स आर नॉट नेसेसरली इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, देयर इज नो गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर रिटर्न। बट आपने मेरा पूरा वीडियो देखा तो आपको कुछ आइडिया तो हो ही गया कंजम्पशन म्यूचुअल फंड का। यू आर इन अ गुड प्लेस टू मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन नाउ। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमें शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी रोज कंटेंट डालते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।